आसमान से गिरता एक ऐसा लोहा जो पलक झपकते ही पूरे शहर को मलबे के ढेर में बदल दे। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से अब शांति की उम्मीदें धुआं हो चुकी है और उनकी जगह ले ली है 1 टन के उस विनाशकारी वॉरहेड ने जिसकी गूंज से पूरी दुनिया कांप रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये 3 नाम अब सिर्फ देशों के नहीं बल्कि एक ऐसे बारूद के ढेर के हैं जिसमें चिंगारी लग चुकी है। युद्ध को अभी 2 हफ्ते ही बीते हैं, लेकिन ईरान के सबसे घातक सेना IRGC के एयर स्पेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसवी ने सीधे शब्दों में मौत का फरमान सुना दिया है। उनका कहना है अब समझौता नहीं, सीधे संहार होगा। मौसवी ने साफ कर दिया है कि अब ईरान की ओर से ऐसी कोई मिसाइल नहीं दागी जाएगी जिसका वॉरहेड 1 टन से कम हो। यानी अब तक जो हमले हुए वो तो सिर्फ ट्रेलर थे, असली फिल्म और असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। अब हर ईरानी मिसाइल अपने साथ 1 टन बारूद लेकर उड़ेगी। अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये अब एक सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं बल्कि और भी बड़े और भारी हमलों की तैयारी कर चुका है। क्या इजराइल का आयरन डोम इन 1 टन के वजनी प्रहारों को झेल पाएगा या फिर ये विनाशकारी मिसाइलें नक्शा ही बदल देंगी? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध ने अभी एक खतरनाक नया मोड़ लिया है और इस बार चेतावनी सीधे ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडरों में से एक से आ रही है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसावी ने एक डरावना बयान जारी किया है जो संघर्ष को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है। उनका संदेश स्पष्ट था, अब से हम 1 टन से कम वजन वाले वॉरहेड के साथ कोई मिसाइल नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि ईरान भविष्य में जो भी मिसाइल लॉन्च करेगा वो बड़े पैमाने पर विनाशकारी पेलोड ले जा सकती है, जिसे पहले की तुलना में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बयान तब आया है जब ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध मध्य पूर्व में बड़े हमलों और जवाबी हमलों के बाद अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो अब बड़े, भारी और अधिक लगातार मिसाइल हमलों की तैयारी कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि नीति में बदलाव का उद्देश्य आयरन डोम, एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली और पेट्रियट मिसाइल प्रणाली जैसी उन्नत रक्षा प्रणालियों को पस्त करना है। बहुत भारी वॉरहेड का उपयोग करके ईरान इंटरसेप्शन परतों को तोड़ने और रणनीतिक लक्ष्यों पर अधिकतम प्रभाव डालने का प्रयास कर सकता है। इनमें से कुछ हमले पहले से ही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत किए जा रहे हैं, जो अब अपने चौथे चरण में हैं। हाल की लहरों के दौरान ईरान ने कथित तौर पर खुर्रमशहर 4 जैसी शक्तिशाली मिसाइलों का उपयोग किया है जो अत्यधिक बड़े वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं। ये संघर्ष 28 फरवरी को ईरान के अंदर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद भड़का था, जिससे एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो गया था। तब से मध्य पूर्व में प्रमुख शहरों पर मिसाइल बौछारें, सैन्य अड्डों पर ड्रोन हमले, ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले और कई देशों में बढ़ती हताहतों की संख्या देखी गई है। वैश्विक बाजार पहले से ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जबकि पूरे क्षेत्र में शिपिंग मार्गों और हवाई क्षेत्र को बड़े व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। अब ईरान द्वारा ये घोषणा करने के साथ कि भविष्य की हर मिसाइल कम से कम 1 टन का वॉरहेड ले जाएगी, दाम और भी ऊंचे हो गए हैं। क्या ये इस बात का संकेत है कि युद्ध कहीं अधिक विनाशकारी होने वाला है, या ये आगे के हमलों को रोकने के उद्देश्य से एक रणनीतिक चेतावनी है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.